क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोलर मास कैलकुलेट करना। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। अब इस फार्मूले के बेस पे हम इसके मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये स्टेप्स इंक्लूड होंगे। पहले जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको हम अलग अलग कर देंगे। जैसे कार्बन के 6 एटम है, 6 इंटू सी। हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, 12 इंटू एल। ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, 6 इंटू ओ। अब हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम पुट कर देते हैं। 6 इंटू 12 यहां कार्बन का एटॉमिक मास है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो 180 है। इट मीन्स 180 इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम। और हम इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं हम कि मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट इज CaCO3। अब हर एलिमेंट के एटम्स को हम ब्रेक करते हैं। पहला एलिमेंट कैल्शियम है, Ca, इसका एक ही एटम है, प्लस 1 एटम इज ऑफ कार्बन, प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 इंटू O। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 40, प्लस कार्बन का 12, प्लस 3 इंटू 16 यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। इट इज इक्वल टू 100। इट मीन्स मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 100 ग्राम है। इन दिस वे, इसी तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। NaCl में जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन के एटॉमिक मास को हम जब प्लस करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास मिल जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Na प्लस Cl। इनके एटम्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया क्योंकि ये अकेले एटम्स हैं। तो Na का जो एटॉमिक मास है वो 23 है और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 35.5। ये क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो 35.5 है। सॉरी, कैल्शियम का एटॉमिक मास नहीं है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है। इस तरह से दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम। दिस इज मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। और हम एग्जांपल लेते हैं इसके अलावा, जैसे H2O का मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं। इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का केवल 1 एटम है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा 2 इंटू H प्लस O। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है।
2 plus 16, this gives out 18 ग्राम। ये जो मोलर मास है 18 ग्राम, ये वाटर का मोलर मास है। अभी हमने जो मोलर मास निकाले हैं पर्टिकुलर कंपाउंड्स के मोलर मास निकाले हैं। हम अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे जो एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं, उनके मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज O2। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेंगे, सिंबल या उसका सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्सीजन का O2 है, जब इसका सिंबल O है तो O2 को जब ब्रेक करेंगे तो इसमें दो एटम्स है O प्लस O, 16 प्लस 16, दिस गिव्स आउट 32 ग्राम। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम है। इस तरीके से हम और एटम्स, ऐसे एटम्स लेके मोलर मास निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल की। जैसे हम ले रहे हैं ओजोन का फॉर्मूला O3 है, इसमें 3 एटम्स है O प्लस O, 16 प्लस 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 48 ग्राम। ओजोन का जो मोलर मास निकलेगा 48 ग्राम होगा। इस तरीके से हम एलिमेंट के एटॉमिक मास की हेल्प से उनके मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिएगा।